His Excellency the Ambassador of India to UAE, Mr. Lokesh, and His Excellency the Consul General of India in Dubai, Mr. Sanjay Verma, ख़वातीन व हज़रात, सलाम व एहतराम। मैं आपका अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। हम साल दर साल दिलो नज़र की दुआएं कबूल होने की दुआ करते हैं और हर साल हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हर साल हम सब इस खूबसूरत और खूबसीरत जलसे को अपने दिल की धड़कनों में समो लेते हैं। हिंदुस्तानी जश्न जमहूरियत का दुबई की सरजमीन पर मनाने का अहद किसी तारीख़ साज कारनामे से कम नहीं, और हम अपनी रिवायतों के पुजारी हैं और कोई भी पूजा बग़ैर अक़ीदत, बग़ैर श्रद्धा के पूरी नहीं होती। जश्न जमहूरियत का ये जश्न सिर्फ़ एक रोज़ा जश्न का एहतमाम नहीं, बल्कि एक तहरीक है, एक मिशन है जो गुज़िश्ता 9 सालों से अपनी रिवायती शान व शौकत और परंपराओं के साथ सैयद सलाउद्दीन और उनके रफ़क़ाकार पुरजोश तरीक़े से मनाते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी हशमत पनाही से मनाते रहेंगे। हमने परवाज़ की हदों से ऊपर उड़ने का हौसला किया है और मेरे इरादों, मेरे हौसलों पर जब तक आपकी ज़ात आमीन कहने को तैयार है, तब तक हम सब पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती रहेगी। आइए हम अपनी रिवायती ज़िम्मेदारियों की तरफ रुए सुखन करें और एक बात बताते चलें कि ये जश्न और कवि सम्मेलन, मुशायरा आप तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उस रास्ते में जिन लोगों की मदद, जिन लोगों का सपोर्ट हमारे साथ होता है, यकीनन उनके बग़ैर ये जलसा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए हमारे फ़राइज़ में से ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम अपने मोहसिनों का, अपने स्पॉन्सर्स का कम से कम एक बार नाम लेते चलें, जिसमें से हमारे साथ हैं सैप इंटरनेशनल, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, वोल्टास लिमिटेड, निकाय ग्रुप ऑफ कंपनीज़, मैनहट्टन होटल, ड्राफ्को, स्विस स्टार, अल्फ़ा इम्पेक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स, अल-मुस्तजिद टेक्नोलॉजीज़, टोक्यो टेक्स, गल्फ़ न्यूज़, अल-फुतेम इंजीनियरिंग, जशनमल नेशनल कंपनी, ओमान टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टिंग, अरबिक डेकोरेशंस, अल-मंसूर, एयर इंडिया, चैम्पियन नियॉन, मैरीन गल्फ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, विगवैम, मलिक क्लिनिक, 106.2 हम FM, अल-तिरहाब इलेक्ट्रिकल्स, ओएसिस डिवाटरिंग सर्विसेज, हुमैद अल-स्वेदी रियल इस्टेट, इरोज़, किर्लोस्कर ग्रुप, इन्फोबैन, अल-जूरी, ओरिएंट ट्रैवल्स, गल्फ टेक्निकल, अल-खजाना, लश्कर ट्रेडिंग, रॉयल गैस, फ्रेंडशिप, रितिम, विजन्स कारपोरेशन, अलस्कर कॉन्ट्रैक्टिंग, कूल लाइन एयर कंडीशनिंग, रुकाडिया ब्रदर्स, नेबुलस रोड कॉन्ट्रैक्टिंग, राज ग्रुप, दरवेश शकील डॉक्यूमेंट्स, जेम्स वॉचेस एंड प्रिंसेस। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इन स्पॉन्सर के लिए एक ज़ोरदार तालियां आपकी तरफ से। अब हम जश्न जमहूरियत हिंद के मंजूम खिराज अक़ीदत को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे पहला काम है कि हम शोरा इकराम को स्टेज पर आने की दावत देने जा रहे हैं। हमारे फुलवारी के सबसे पहले फूल का नाम है, जिन्होंने अरब होते हुए भी उर्दू ज़बान की खिदमत की है। आप सबके जाने पहचाने शायर हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब से। ज़ुबैर फ़ारूक साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक।
हमारे दूसरे अरब शायर का नाम है जिसने इस मुशायरे में कई बार आप लोगों को लुत्फानंदोज़ किया है, उनका नाम है अब्दुल हमीद अमीर अमीरी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मिस्टर अब्दुल हमीद अमीर अमीरी। हमारे तीसरे शायर हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब, जिनको आप कई बार इस मुशायरे में सुन चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब। नौजवान दिनों की धड़कन आजकल इंडिया में है निज़ाम बनारसी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब निज़ाम बनारसी। तंज़ो मज़ाह के शायर हमारी बीच पहली बार आए हैं, बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं जनाब इब्राहिम सागर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। जनाब इब्राहिम सागर। इस बीच हमारे बीच एक ऐसा भी शायर है जो कि हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और हिंदुस्तान में ज़्यादातर कवि सम्मेलन और मुशायरों की कामयाबी की सनद समझे जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब अशोक साहिल साहब तशरीफ़ लाएं। अशोक साहिल। हमारे बीच में कावित्री हैं मिसेज़ अनु सपन, जिन्हें आप पिछली बार सुन चुके हैं और सराह चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। मिसेज़ अनु सपन, आपकी बहुत सारी तालियों में। इल्म व अदब के जानी पहचानी शख्सियत और हिंदुस्तान में ज़्यादातर मुशायरों की निज़ाबत करने वाले जनाब मंसूर उस्मानी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। जनाब मंसूर उस्मानी साहब, जो कि आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन की निज़ामत भी करेंगे। हमारे बीच में एक नई कावित्री इस साल आई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह से लोगों की इज़्ज़त अफजाई और उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, उसी तरह से आप डॉक्टर कविता किरण को सराहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कविता किरण से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर कविता किरण। इससे पहले भी आप लोग कई बार एक कवि को सुन चुके हैं और हमारी समझ से वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है डॉक्टर विष्णु सक्सेना से। डॉक्टर विष्णु सक्सेना से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। एक जाना पहचाना नाम जनाब तारिक सब्जवारी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। जनाब तारिक सब्जवारी, आपकी बहुत सारी तालियों में। हमारे मुशायरे में कई बार तशरीफ़ ला चुकी हैं और आप लोगों का दिल जीत चुकी हैं। मेरी मुराद है मिसेस श्यामा सिंह सबा से। श्यामा सिंह सबा जी तशरीफ़ लाएं। हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर का ख्याल रखते हुए मेरे बीच में एक सरदार भी है और मैं गुजारिश करूंगा सरदार चरण सिंह बशर से तशरीफ़ लाएं। सरदार चरण सिंह बशर, आइए बशर साहब। जनाब डॉक्टर कैसर कलीम तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर कलीम कैसर। अब आइए, मैं एक बहुत ही बड़े शायर को दावत देने जा रहा हूँ। मुझे उनका एक शेर याद है कि अंजाम उस पे छोड़ दे आगाज़ करके देख, अंजाम उस पे छोड़ दे आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवास करके देख। ये शेर एक ऐसे इल्म अदब के शख्सियत का है जो कि इस मुशायरे में दुबई में और हिंदुस्तान के बाहर हर जगह उनको बड़े ही चाहत के साथ सुना जाता है और वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी तशरीफ़ लाएं। नवाज़ देवबंदी। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की अहमियत और पॉपुलैरिटी दिन ब दिन सैयद सलाहुद्दीन साहब की कोशिशों से बढ़ती जा रही है और पिछले साल भी ETV उर्दू ने हमारे मुशायरे को कई बार रिले किया और लोगों तक पहुंचाया और इस साल भी हमारे बीच में ETV के डायरेक्टर जनाब अमजद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अमजद खान, डायरेक्टर ETV उर्दू। मुशायरा सिर्फ बरसगीर की अमानत नहीं रही है
बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग जो हमारे हिंदुस्तानी सेटिल हैं, जो कि हर साल तकरीबन इस मुशायरे को जर्मनी से सुनने आते हैं। उनमें एक नाम है प्रोफेसर सोमदेव शर्मा जी का। मैं उनको बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर सोमदेव शर्मा। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन और मुशायरा कमेटी के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सैयद मेराजुद्दीन साहब, जो कि साल साल कोशिश करते हैं कि जश्न जमहूरिया हिंद का ये जलसा, कवि सम्मेलन और मुशायरा आप तक पूरी क्वालिटीज़ के साथ पहुँचे, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सैयद मेराजुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। सैयद मेराजुद्दीन। हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही दोस्त मोहसिन, जो कि हर साल सोशली मॉरली हमें सपोर्ट करते हैं, और सब आप लोग सब जानते हैं कि वो हर साल हमारे मुशायरे को चाहे जर्मनी में हो, लंदन में हो, सऊदी में हो, इंडिया में हो, हर साल सुनने आते हैं और आप लोगों तक पहुंचते हैं। मेरी गुजारिश है जनाब अरुण पांडे से कि वो तशरीफ़ लाएं। अरुण पांडे। मैं अब एक ऐसी इल्म व अदब की शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो किसी भी तरह से इल्म व अदब के मामले में पूरे बर्रे सग़ीर में अपनी शख्सियत से जाने पहचाने जाते हैं। और इतनी छोटी और अच्छी नज़्म लिखने का अगर हुनर किसी को आता है तो ये उसी शायर को आता है कि वक्त रुख़सत वो चुप थी बस हाथों में गुलदस्ता था। वक्त रुख़सत वो चुप थी बस हाथों में गुलदस्ता था, जिसमें 3 ही फूल थे लेकिन हर एक बातें करता था। 2 उसकी आंखों जैसे थे और एक मेरे दिल जैसा था। ये नज़्म है जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम की, जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर पीरज़ादा कासिम से कि तशरीफ़ लाएं। आइए डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएं। हमारे फहरिस्त तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। दिक्कत यह है कि वक्त कम है लेकिन काम सारे करने हैं। अब हमारे बीच में जो शख्स इस वक्त है उसका हिंदुस्तानी सियासत से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और उनकी इस शेर व शायरी और अदब के बदले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने पद्मश्री के ख़िताब से नवाजा है। मैं उनके एक शेर के साथ उनको दावत सुखन देता हूँ कि पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, जाओ फुटपाथ पे बिखरे हुए हीरों से मिलो। इशरत व हुस्न में मसरूफ़ तो रहते हो मगर वक्त मिल जाए तो हम जैसे फ़कीरों से मिलो। मेरी मुराद है जनाब बेकल उत्साही साहब से। पद्मश्री बेकल उत्साही तशरीफ़ लाइए। बहुत सारी तालियों में जनाब बेकल उत्साही साहब। अब हमारी फुलवारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारी रिवायत रही है कि ये सिर्फ, जैसा मैंने शुरू में कहा है कि ये जश्न जमहूरिया हिंद सिर्फ एक रोज़ा जश्न का एहतमाम नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक तहरीक है, जिसे सैयद सलाउद्दीन बड़ी ही मेहनत के साथ 9 सालों से करते चले आ रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी इनको सराहा है। और आज हमारे बीच 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनमें से प्रमोद तिवारी जी, जो कि यूपी लेजिस्लेचर काउंसिल के लीडर हैं, वो मौजूद हैं। मैं अब उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब प्रमोद तिवारी जी, आपकी बहुत सारी तालियां मिस्टर प्रमोद तिवारी। हमारे हिंदुस्तान में भी हैंडसम लीडर होते हैं, ऐसी बात नहीं आप तालियां बजाएं। अब मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब श्री प्रकाश जायसवाल जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं।
Honorable Minister, Government of India. तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मैं अब उस ऐसे शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ जिसने इस शाहजहानी सोच को जश्न जमहूरिया हिंद कवि सम्मेलन और मुशायरे के उन्वान की तामीर की है। मेरी मुराद बिरादरम सैयद सलाउद्दीन साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से हमारे मेहमान खुसूसी को भूखे पेश करें। मैं सैयद सलाउद्दीन से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियां जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र कवि सम्मेलन एंड मुशायरा। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा दी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री श्री प्रकाश जायसवाल जी से कि वो स्टेज पे आएँ और जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से भूखे अब मैं सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मिसेज़ माया रानी जायसवाल को भी बुके पेश करें। मिसेज़ माया रानी जायसवाल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहीं जाकर उन्हें दे दें, उन्हें जहमत न दें। प्लीज़ बेटा वहाँ ले आइए बुके। आपकी बहुत सारी तालियों में हम बुके पेश कर रहे हैं मिसेज़ माया रानी जायसवाल को। हमारे बीच हिज एक्सीलेंसी मिस्टर M.K. लोकेश भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा सैयद सलाउद्दीन साहब से कि हिज एक्सीलेंसी को बुके पेश करें। हिज एक्सीलेंसी संजय वर्मा दी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई, मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो संजय वर्मा साहब को बुके पेश करें। मैं जनाब प्रमोद तिवारी जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमें इज्जत देने का कुछ ना कुछ मौका तो मिलता है आप लोगों को, तो कम से कम यही एक बहाना है। सैयद सलाउद्दीन साहब और प्रमोद तिवारी जी को बुके पेश करेंगे। अब मैं सैयद सलाउद्दीन से गुजारिश करूंगा कि मिसेज़ आराधना तिवारी को भी बुके पेश करें। ये हमारे बीच में पहली बार आई हैं, मिसेज़ आराधना तिवारी। जनाब सोमदेव शर्मा साहब, सलाउद्दीन साहब जनाब सोमदेव शर्मा साहब को बुके पेश करें। अभी हमारे बीच एक मेहमान और हैं, जनाब अंबिका मिश्रा जी, उन्हें भी बुके पेश करना है। अंबिका मिश्रा जी।